अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिमांड हमने पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे डिमांड के बारे में, फिर हम इसका कानून करेंगे। अच्छा, आप भी मुझे बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आप करना है, वो आप मुझे बता सकते हैं और मैं उसकी वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो उसकी बना दूँगा, तो आप मुझे बता दें कमेंट में। तो हम डिस्कस करेंगे आज डिमांड को, यानी कि जिसको हम कहते हैं तलब। तलब से क्या मुराद है? डिमांड यानी कि किसी भी चीज़ को हासिल करना तलब होता है, या किसी भी चीज़ को की ख्वाहिश करना तलब होता है। क्या होता है? तो तलब को बेसिकली पूरा करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। दो चीज़ें अगर नहीं होंगी ना, तो भाई वो डिमांड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी होनी चाहिए? विल टू परचेज, यानी कि क्या इसका मतलब है कि शय को हासिल करने का इरादा होना चाहिए हमारे पास। एक चीज़ अगर हमारे दिल में उसके लिए ख्वाहिश है ही नहीं कि मैंने लेनी ही नहीं है, ये लेनी है, तो फिर वो तलब कैसे होगी? सबसे पहले विल टू परचेज़ होनी चाहिए, शय को हासिल करने का इरादा। फिर दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए? शय को हासिल करने की कुव्वत। कुव्वत का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई हमारे पास पैसे होने चाहिए, पावर टू परचेज़। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी तो वो क्या बनेगी? तलब बनेगी। मिसाल के तौर पर फ़कीर के पास क्या होता है? फ़कीर के पास सिर्फ ये ख्वाहिश ही होती है ना, ख्वाहिश होती है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं होती, तो वो उसकी तलब नहीं है, वो सिर्फ उसकी ख्वाहिश रह जाएगी। ठीक है, तो तलब को पूरा करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, फिर वो तलब बनती है। एक तो शय को हासिल करने का इरादा होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर शय को हासिल करने की क़ुव्वत होनी चाहिए, फिर वो बनती है तलब। फिर हम जाकर लेते हैं। अच्छा, इसकी जो तारीफ़ है वो ये नहीं है, ये सिर्फ आप इसके मफ़हूम में लिख सकते हैं। ये इसकी तारीफ़ क्या होगी वो आपको लिख देता हूँ मैं, कि किसी भी चीज़ को, इसकी तारीफ़, डेफिनेशन, किसी भी शय को किसी ख़ास जगह पर, किसी ख़ास मंडी में ख़रीदना, वो होती है तलब, वो होती है जी डिमांड। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इससे जो अगला सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि जो डिमांड होती है उसका ताल्लुक़ किसके साथ होता है? ताल्लुक़ का मतलब क्या है कि किसकी वजह से ये चेंज होती है। तो ये भी आपको क्वांटिटी ऑफ डिमांड, पूरा लफ्ज़ क्या है? डिमांड नहीं है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड है। इसका मतलब क्या है कि मिक़दारे तलब। क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू फंक्शन किसका है, यानी कि किसके साथ ये इन्हसार करती है, किस पर इन्हसार करती है? तो वो करती है जी प्राइस पर। ठीक हो गया जी। प्राइस ये इस जगह पे क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो क्वांटिटी है ये है जी डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या कि पहले प्राइस चेंज होगी, प्राइस चेंज होगी तो साथ में क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी कि मिक़दारे तलब को लाजमन चेंज होना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चेंज इन्वर्स होगी या पॉजिटिव स्लोप में होगी। ये हमने देखना है कि अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड पर। तो क्या असर पड़ेगा? प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड हमेशा कम होती है, अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ती है। तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान रिलेशन कौन सा है? नेगेटिव। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ तलब के बारे में। ये आप इसके मफहूम में लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? वो है जी लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि कानून। ये सबसे पहला कानून है सरफ़े दौलत का। ठीक हो गया, यानी कि हमने इस कानून में सर्फ करना है, कंज्यूम करना है, खर्च करना है। तो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन सबसे पहले। अब डेफिनेशन में क्या लिखना है? ये सिर्फ हमने जो ऊपर पढ़ी है ये सिर्फ डिमांड है, इसकी तारीफ़ ये है। लेकिन जब हम कानून की बात करेंगे तो कानून की जब हम बात करें तो उसमें उसके अंदर ये रिलेशन बयान करते होते हैं, वही इसकी तारीफ़ होती है।
समझ आ रही है? दोबारा सुन लें कि कानून तलब में जब हम उस कानून की तारीफ़ करते हैं उस कानून की, तो फिर हम उसके अंदर उसका रिलेशन लिखते हैं। क्या रिलेशन? अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी शय की कीमत में अगर इजाफ़ा होगा तो उसकी तलब में कमी हो जाएगी, और अगर किसी शय की कीमत में कमी होगी तो उसकी तलब में इजाफ़ा हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। और इसके शुरू में ये भी लिख सकते हैं कि दीगर हालात बदस्तूर रहें, दीगर हालात बदस्तूर कायम रहें। इसका मतलब क्या है? कायम रहें का मतलब कि मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में जितने भी कानून होते हैं, इकोनॉमिक्स में जितने भी कानून होते हैं, उसको पूरा करने के लिए हमने क्या करना है? अजम्पशन का सहारा लेना होता है। तो ये इस वजह से लिखा है कि दीगर हालात बदस्तूर कायम रहे का मतलब क्या है कि इसमें जो चीज़ें भी हम फ़र्ज़ करेंगे वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी तारीफ़ हो गई। ठीक है। तारीफ़ के बाद है जी इसका स्केजुअल। स्केजुअल यानी कि हमने इसका गोशवारा बनाना है। तो एक तरफ हमने प्राइस ले ली है, दूसरी तरफ हमने डिमांड ले ली है। ठीक है। तो हमने इसके ताल्लुक में पढ़ा है इसकी डेफिनेशन में कि प्राइस अगर कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो तलब है वो इसकी ज़्यादा होगी। ये इसका सिंपल सा स्केजुअल है, गोशवारा है। अब इसकी हम डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा जी, अब ये मैं आपको काम की बात यहाँ पे बता दूँ। OX महवर पर, ये जो OX महवर है इस पर हम हमेशा क्वांटिटी लेंगे। क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड इधर होगी, और जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो होगी जी इधर, वो हमने ले ली प्राइस। तो हमने वैल्यूज़ देनी है। प्राइस कितनी है जी? 1 2 3 4 5 है, तो आप वैल्यू दे दें इसकी। और ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड 2 4 6 8 10 हो गई। ठीक हो गया। अब हमने प्राइस को और डिमांड को मिलाना है। 5 और 2, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया। 5 और 2 डिमांड, 4 और 4 ये हो गया जी 6, ये हो गया जी 3, ये होगा जी 1। चलो जी, ये बन गया जी क्वांटिटी ऑफ डिमांड, जो कि इनवर्स रिलेशन है इसका। और ऊपर से नीचे की जानब ये ख़त आ रहा है, तो ये हो गया जी इसका डायग्राम। ठीक हो गया, ऊपर से नीचे। एक और आप बात बता दूं, वो मैं बिल्कुल आखिर में बताऊंगा, बड़ी काम की बात है। अच्छा, अब इसको कानून को पूरा करना है साहब, तो इसके लिए हमें अजम्पशन लिखनी पड़ेगी, मफरूज़ात जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहला जो मफरूज़ा है वो क्या है कि नो चेंज। सबसे पहला मफरूज़ा क्या है कि नो चेंज इन इनकम। ये किसकी बात कर रहा है कि सारफ की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर सारफ की इनकम चेंज होगी, आप खुद ही सोच लें कि अगर सारफ की इनकम चेंज हो गई तो क्या वो प्राइस को देखेगा कि प्राइस बढ़ गई है तो मैं इसकी डिमांड को कम करूं? वो बिल्कुल नहीं देखेगा। कि देखेगा? तो हमने ये फ़र्ज़ किया है इसमें, इसकी असम्पशन में, कि जब भी इनकम चेंज होगी तो फिर इसका इतलाक़ नहीं होगा। इसको पूरा करने के लिए लॉ ऑफ डिमांड को हमने ये फ़र्ज़ किया है कि सारफ की इनकम, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर कंज्यूमर की नो चेंज इन फैशन, फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल भी नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों भी चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर अच्छा जी, इसके बाद है जी तीसरे नंबर पर नो चेंज इन प्राइस अल्टरनेट गुड्स, यानी कि मुतबादल अशिया की कीमतें भी चेंज नहीं होनी चाहिए। मुतबादल अशिया की कीमतें जब चेंज होंगी
यानी कि पेप्सी और कोक जैसे ले लें मिसाल, कि अगर इन दोनों में से किसी एक चीज़ की कीमत चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे की तलब भी चेंज हो जाएगी। तो हमने फ़र्ज़ करना है कि इसमें अल्टरनेट जो चीज़ें हैं वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए, सारफ़ की तादाद भी नहीं बदलनी चाहिए इसमें। नो चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर चेंज नहीं होगी तो भाई फिर इसका जो कानून लॉ ऑफ डिमांड है इसका इतलाक़ बिल्कुल ठीक होगा। अगर ये हमने चेंज कर दी तो फिर इसका तलाक़ नहीं होगा। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो यही है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व है। तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक होना चाहिए, तो वो फिर मैं उस पर भी वीडियो जो है वो बना दूँगा। तो ये जो था आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें, और मुझे कमेंट में बताना है कि टॉपिक किस में अगली वीडियो जो बनानी है। इसके अलावा मैं ये माइक्रो के जो है टॉपिक वो हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ टॉपिक हुआ तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।